आप स्क्रीनशॉट को देख रहे हैं माता सरस्वती और अल्लाह वाले की शादी। यूट्यूब का चैनल भी देख लीजिए, सैयदा टीवी। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, जिसको याद करके हम कलम उठाते हैं और बोलने से पहले जिसे पहले सजदा करते हैं मन ही मन। उस मां सरस्वती के लिए कहानी के रूप में कैसा कंटेंट दिया गया है, कितना भद्दा मजाक किया गया है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। यह सच है कि हमारे दिल में सभी मजहबों के प्रति सम्मान है। अपनी अपनी इबादत की प्रक्रिया है, अपने खुदा हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, देवी हैं, देवता हैं, और सबको अधिकार है कि वो अपने मजहब को सर्वश्रेष्ठ समझे, लेकिन किसी के मजहब की, उनके देवी देवताओं की, उनके भगवानों की तौहीन न करे। और जब जब किसी के द्वारा भी ऐसी तौहीन होती है, वो चाहे हिंदू के द्वारा मुस्लिम की हो, मुस्लिम के द्वारा हिंदू की हो, या किसी और मजहब के द्वारा किसी और मजहब की हो, वो तौहीन आपत्तिजनक होती है। और मेरा यह मानना है कि एक सच्चा इंसान, वो चाहे किसी भी मजहब का क्यों ना हो, वो किसी भी मजहब की तौहीन को समर्थन नहीं दे सकता, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। यूट्यूब सोशल मीडिया का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्रति मिनट न जाने हजारों वीडियो जहां पर अपलोड होते हैं। यूट्यूब की टीम भी बड़ी सशक्त टीम है, तेज तर्रार टीम है। कंटेंट की समीक्षा होती है, मूल्यांकन होता है, पर पता नहीं ऐसे कंटेंट यूट्यूब की टीम की पारखी नजरों से कैसे बच जाते हैं, लोड कैसे हो जाते हैं, और लोड होने के बाद में भी अब तक वहां पर बने कैसे रह सकते हैं। ये जो सईदा टीवी, इसमें बहुत सारे वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको आपत्ति होगी। कहानियां आप कैसे भी बना सकते हैं। यह तो स्क्रिप्ट राइटर का काम है कि किसी भी कहानी को, किसी भी पात्र को आप कहीं से घुमा दे और कुछ भी बुलवा दे। लेकिन इस तरह की कहानियां अगर सद्भाव के लिए बनती तो निश्चित रूप से हम भी सलाम करते। लेकिन यह हिंदू संस्कृति की, सनातन संस्कृति की तौहीन के लिए बनी है, इसलिए हम इसकी खिलाफत करते हैं। और हमारी आपत्ति है, सख्त आपत्ति है। और हम ये अनुरोध करते हैं सभी समुदायों से कि इस तरह के वीडियो जब भी आपकी नजरों के नीचे आए तो आप YouTube में रिपोर्ट करना न भूलें। YouTube में कम्युनिटी गाइडलाइन है, और अगर आप उस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो कम्युनिटी स्ट्राइक आती है। और हर यूट्यूबर YouTube की स्ट्राइक से डरता है, घबराता है, क्योंकि अगर 2-3 स्ट्राइक आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपके चैनल के अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाता है। इसलिए
मैं तमाम यूट्यूब को वॉच करने वाले हमारे सभी समुदाय के लोगों से मैं सिर्फ यह नहीं कहता कि मैं सनातन के लिए कह रहा हूं, मैं जैन के लिए कह रहा हूं। मेरी जब बात हो रही है तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो मजहब को समझते हैं और मजहब का सम्मान करना जानते हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जब भी आपत्तिजनक कहीं भी कंटेंट देखें जो किसी भी मजहब की तौहीन करता हुआ दिखे, तो उस पर आप लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। वो चाहे अगर कोई हिंदू व्यूवर्स देख रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि ये शरारत है, मुस्लिम मजहब की तौहीन करने की, तो उसका भी दायित्व बनता है कि वो उस पर रिपोर्ट करे। मजहब की दीवारों से थोड़ा ऊपर उठिए। जब कोई मजहब किसी मजहब की तौहीन करके नफरत की दीवार बनाता है तो मुझे लगता है कि वो सबसे पहले अपने मजहब की तौहीन करता है। वो चाहे हिंदू करे, वो चाहे मुस्लिम करे। आज का ये वीडियो खास रूप से मैं यूट्यूब की टीम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई बात जानबूझकर इस तरह से बनाई जाए जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक का कोई रिश्ता न हो, और उस बात के आधार पर किसी मजहब की तौहीन हो, किसी मजहब के पात्रों की तौहीन हो, तो यूट्यूब को सख्ती से न सिर्फ उस वीडियो बल्कि उस चैनल पर कार्रवाई करनी चाहिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सूचनाओं के प्रेषण के होते हैं, सद्भावना को बढ़ाने के लिए होते हैं, नफरत को बढ़ाने के लिए नहीं होने चाहिए। और जब भी कोई नफरत को बढ़ाने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई यूट्यूब की टीम के द्वारा होनी चाहिए। यह मेरा निवेदन है। मजहब का प्रचार बुरा नहीं है, कीजिए। आप अपने अपने मजहब की अच्छी अच्छी बातें बताइए। हम देखते हैं हमारे कई मौलाना भाई साहब अपने मजहब की बात बताते हैं, अच्छी बात है। हमारे कई हिंदू सनातन संस्कृति के साधु संत महात्मा मजहब की बात बताते हैं, अच्छी बात है। कल एक वीडियो क्लिप मेरे पास आई थी जिसमें हमारे सरदार भाई बैसाखी का संभवतया हिंदी में अपनी उस पूरी संस्कृति को बता रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बातें जानी चाहिए। लेकिन एक मजहब अपनी बातों के साथ दूसरे मजहब की तौहीन करे, अगर इस तरह की मन में भावना हो, इस तरह के एहसास हो, इस तरह के अल्फाज हो, तो ये मान लीजिए कि आप सबसे पहले अपने मजहब की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके मजहब ने आपको दूसरे मजहब का सम्मान करना नहीं सिखाया, तब फिर यह समझ में आ जाता है कि फिर आप खुद यह कह देते हैं कि आपके मजहब में कहीं ना कहीं नफरत है। इसलिए इस तरह की क्रिएटेड स्टोरी बना करके किसी मजहब की तौहीन करने की कोशिश मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने मजहब की तौहीन कर रहे हैं। फिर भी सोशल मीडिया में जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि बात गलत कही जा रही है तो आपको रिपोर्ट करनी चाहिए। यह आपका हक है और आपका यह दायित्व है। और YouTube के लिए तो यह पूरी जिम्मेदारी उनकी आ जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म उनका है। उनके प्लेटफॉर्म पर अगर सद्भाव बढ़ता है तो प्रशंसा उनकी है, और अगर नफरत बढ़ने वाले कंटेंट रहते हैं तो फिर
उनके लिए भी सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस चैनल के तमाम वीडियोस के कंटेंट को गंभीरता से समझा जाए और जहां पर भी आपत्तिजनक बात हो, कम्युनिटी स्ट्राइक से दंडित किया जाना चाहिए। कोई भी चैनल क्यों ना हो, जो भी ऐसी गुस्ताखी करे उसे सजा मिलनी चाहिए। एज ए राइटर, एज ए ओरेटर, एज ए यूट्यूबर, सद्भावना बढ़ाने का अधिकार है, नफरत फैलाने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। और अगर हम ये काम करते हैं तो इसका मतलब हम सामाजिकता के नाम पर एक गुनाह करते हैं। ये हमें सबको याद रखना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, YouTube में कुछ वीडियो देखते देखते जब स्क्रीन पर ये वीडियो आया और इस टाइटल को देख करके मैंने इस वीडियो को पूरा देखा, और पूरा देखने के बाद अफसोस भी हुआ, गुस्सा भी आया कि आखिर YouTube में व्यूज बढ़ाने के लिए, कट्टरता बढ़ाने के लिए हम कितने नीचे पायदान पर उतर जाते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी समाज के जागरूक लोग, मजहब के पाबंद लोग, अपने अपने मजहब के पाबंद लोग इस तरह के जब भी कोई वीडियो देखेंगे तो तुरंत फुरंत नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर विरोध करेंगे। और यह जरूरी है सद्भावना को बनाए रखने के लिए। और यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है। तो व्यूअर्स, इस तरह के वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, मन में तकलीफ होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर सभी यूट्यूबर भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन जब कोई ऐसी घटना आती है तब बोलना पड़ता है, क्योंकि ज़मीर की बात होती है, मॉरल की बात होती है, एथिक्स की बात होती है। और उस पर अगर आप सोच जाते हैं तो फिर आप भी कहीं ना कहीं गुनहगार होते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।